नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। कल दिल्ली जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक में होंगे शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और वादा किया पूरा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को जारी किया ऑर्डर। बीते 1 नवंबर से लागू होगा आदेश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और झटका। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए थे शामिल। सुकमा में नक्सलियों ने बीजेपी नेता के वाहन पर पथराव किया। घटना के वक्त गाड़ी में सुभाष चतुर्वेदी नहीं थे। आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक कार में लगाई आग। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ सियासी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम साय के आज के दौरे की। तो कल आज की अगर बात करें तो आज भी कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और कल की बात करें तो सीएम साय कल दिल्ली जाएंगे। बीजेपी की बैठक में वो शामिल होंगे। 22 और 23 दिसंबर को मीटिंग होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकमान से चर्चा हो सकती है। और मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो सभी की निगाह इस पर टिकी हुई कि कैबिनेट में आखिर किन मंत्रियों को जगह मिलती है, किन्हें कौन सा पदभार दिया जाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। विकसित भारत संकल्प अभियान पर भी चर्चा होगी। तो ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिन पर दिल्ली की उनकी मीटिंग में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के भी दिग्गजों से मुलाकात के दौरान सीएम विष्णुदेव साय चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार, जो कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिलने के बाद सभी की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। और इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इस तरीके की बयानबाजियां भी पार्टी की तरफ से लगातार सामने आ रही है, लेकिन आखिर इंतजार कब खत्म होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बता दें कि लगातार सीएम जो है वो दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। लगातार वो हाईकमान से मुलाकात भी कर रहे हैं और कल भी दिल्ली के दौरे पर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल भी मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। तो IBC 24 ने आपको कुछ संभावित नाम इसके पहले भी दिखाए थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन फिलहाल उन नामों पर तभी मुहर लगेगी जब पार्टी इसका ऐलान करेगी। और इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि सीएम जो है वो लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं। और ज्यादा जानकारी और पूरी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके। स्टार, दिल्ली जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है बताया जा रहा है। क्या लगता है कितना और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं कवायद जारी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। और देखे थे कि विधानसभा सत्र के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली दौरे पर थे, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और अब फिर से उम्मीद है, क्योंकि कल दोबारा सत्र की समाप्ति के बाद कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि दिल्ली जाकर वो जब पहले दौर में गए होंगे तो उनको कुछ नाम सजेस्ट किए होंगे और यहाँ पर उसका फीडबैक उन्होंने लिया होगा। और उसके बाद अब जाकर वापस रिपोर्ट देंगे कि क्या संभावना है कि इसको बनाए जाने से कौन नाराज़ होता है, कौन नहीं होता है। तो ऐसा अनुमान है कि उस फीडबैक के आधार पर बहुत जल्द कल या फिर परसों या फिर 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा हो सकती है, ऐसी पूरी संभावना है यहाँ। बिल्कुल स्टार, अगर कल दिल्ली दौरे की उनकी बात करें तो 3 प्रमुख मुद्दे बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिसमें विकसित भारत संकल्प अभियान, उसी के साथ लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार, जिसकी जानकारी आप देते हैं। इसके अलावा और कोई मुख्य विषय है छत्तीसगढ़ की, प्रदेश की, जिनको लेकर के चर्चा कर सकते हैं आलाकमान से वो? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को जीत मिली है, तो ये कहीं ना कहीं ये बात तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपने कुछ घोषणाओं को पूरा करना चाहती है। और हो सकता है इसके लिए कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पर विशेष पैकेज की भी मांग केंद्र से रखी जा सकती है।
एक प्रमुख एजेंडा ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो एजेंडे आपने बताया जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियां है, क्योंकि निगम मंडलों की भी नियुक्तियां होनी है, कैबिनेट में भी गठन होना है, तो तमाम चीज़ें जो है लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रख के की जाएगी ताकि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल बनाया रखा जा सके। और इसके अलावा जो कुछ योजनाएं केंद्र की है, खासकर विकसित संकल्प भारत यात्रा जो है उसको किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट करना है, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से अमली जामा पहनाना, विशेषकर जो सीधे सीधे तौर पर बात करें तो आवास योजना है उसका लाभ कैसे पहुंचाना है, तमाम बिंदुओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है केंद्र से। बिल्कुल स्टार, तो बेहद ही खास सीएम का ये दिल्ली दौरा रहने वाला है, साथ ही कई सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। तो अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे और जानकारी भी लेंगे किन किन मुख्य विषयों को लेकर के चर्चा कहां तक पहुंच चुकी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, आपको बता दें कि आज आखिरी दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि आज अनुपूरक बजट पर विधानसभा में चर्चा होगी। सरकार ने 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। विधानसभा में चर्चा के दौरान आज हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के विधायकों ने पूरी रणनीति बना ली। तो आपको बता दें कि इसके पहले लगातार बैठकों का दौर भी जारी था और विपक्ष ने साफ तौर पर बैठक को लेकर जानकारी दी थी, ये बयान दिया था कि सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में घेरने के लिए रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। और आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी जिसको लेकर के विपक्ष ने पूरी रणनीति सरकार को घेरने के लिए बना ली है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं और बात करते हैं विपक्ष के 143 सांसदों के निलंबन के मामले की। तो आपको बता रहे कि कल सभी जिलों में यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा है और इस पूरे मामले पर लगातार बयानबाजियां तो सामने आई, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। धरना प्रदर्शन का दौर अब चुनने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता और बताया ये भी जा रहा है कि दिग्गज नेता भी जो है वो शामिल होंगे। और विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी सैलजा और दीपक बैज को भेजा। नंदकुमार साय ने लिखा कि कुछ समय पहले किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में रहकर निष्ठापूर्वक काम भी किया, लेकिन अब सामने जो परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं उसे देखकर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं, जिसे स्वीकार किया जाए। नंदकुमार साय के कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि नंदकुमार साय को रणनीति के तहत पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने कांग्रेस में भेजा था। अब मिशन 2023 पूरा होने के बाद नंदकुमार साय बीजेपी में जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस तो डूबती नैया है, हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर उन्होंने कहा कि ये तो प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। इतने सीनियर नेता और इतने क्षण क्षण में अपना जो प्लान बदल रहे हैं, रणनीति बदल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का एक हिस्सा था। मुझे लगता है कि मोदी जी का और शाह जी का कोई प्लान का ये हिस्सा था। क्या है, कांग्रेस तो डूबती नैया है, अब सब छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हीं के कितने हारे हुए प्रत्याशी वो लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जहां सरकार ने एक और वादा पूरा किया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी हो गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बता दें कि अब किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे और बीते 1 नवंबर से आदेश लागू होगा। तो किसानों को लेकर के जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया। सरकार ने अपना एक और वादा यहां पर पूरा कर दिया। किसानों में भी इसे लेकर खुशी की लहर है और सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि सरकार बीजेपी सत्ता में आते ही अपने वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को लेकर जो वादा किया गया था, धान खरीदी को लेकर जो वादा किया गया था, उसे सरकार ने पूरा कर दिया है।
इधर पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की और परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है। डिप्टी सीएम से मिलने के लिए रायपुर के अलावा जशपुर और बस्तर संभाग के अभ्यर्थी भी पहुंचे थे। कई महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी उम्र निकल रही है और इंतजार खत्म नहीं हो रहा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि उन पर 25 लाख रुपए देकर पास कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। यदि ऐसा है तो इसकी जांच करा ले, लेकिन परिणाम जल्द जारी करें। सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया साल 2018 से चल रही है, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद भी अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुए हैं। और जब हमारा इंटरव्यू हो गया और हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो हमने भी एक याचिका लगाई जिसमें 14 तारीख को मेरे नाम की याचिका की सुनवाई थी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय बोलती है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। फिर भी से अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो मेरा उम्र निकलते जा रहा है। 5 साल पहले मैं 21 की थी, आज मैं 26 की हो गई। मेरे को अभी फिजिकल भी करना है, पूरा तैयारी करनी है, तो उसके लिए मेरे को अपनी आयु सीमा भी तो देखनी पड़ेगी। अगर ये प्रक्रिया ऐसे ही लंबी चलती रहेगी तो हम कब तक इसके लिए वेट करते रहेंगे मैम, और अपना हक लिए बिना हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमको नहीं मिल जाएगा। तो शासन को हमें हमारा रिजल्ट देना ही हो। किताबों में जब हम अपनी नजरें गड़ाए होते थे और एक सिंगल बत्ती के नीचे पढ़ रहे होते थे तो हर विद्यार्थी के मन में केवल एक ही भाव हुआ करता था कि हमको जाना है, वर्दी पहननी है। केवल इसी भाव के साथ तैयारी की है। सब जितने भी विद्यार्थी हैं संघर्ष से आए हैं और किसी के संघर्ष का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। किरणमयी नायक फिलहाल पद पर बनी रहेंगी। आपको बता दें कि अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी है। दरअसल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने के आदेश जारी किए थे। चूंकि महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया है और उसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। लिहाजा इसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिस पर बीते दिन सुनवाई करते हुए जस्टिस ANK चंद्रवंशी के सिंगल बेंच ने किरणमयी नायक को थोड़ी राहत दी है और अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस स्थिति में फिलहाल किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। और दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी। आपको बता दें कि अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं नक्सलियों ने एक पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया। ये गाड़ी निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों के लिए डीजल छोड़कर आ रही थी। और जगरगुंडा की अगर बात करें तो यहाँ के पास नक्सलियों ने इसी गाड़ी को आग के हवाले किया है। वहीं नक्सल मोर्चे पर जवानों को बड़ी सफलता भी मिली। बेचापाल के जंगलों से पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार नक्सली जो है वो उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जवान भी पीछे नहीं हटे। जवानों को भी यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने गाड़ी को आग के हवाले किया, यानी कि आगजनी भी की है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान से पहले जो आह्वान किया, उससे पहले नक्सलियों ने 3 राज्यों में जमकर उत्पात मचाया है। यहाँ नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक JCB मशीन में आगजनी की। तो वहीं सुकमा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के सुकमा से सटे आंध्र प्रदेश के चट्टी के नजदीक नक्सलियों ने एक कार में आगजनी की और कार मालिक से मारपीट की है। वहीं सुकमा जिले के इजरम इलाके में नक्सलियों ने यात्री बस समेत 3 वाहनों में आगजनी की, जिसमें यात्री बस को अधिक नुकसान से जिला बल और CRPF के जवानों ने बचा लिया। गौरतलब है कि नक्सलियों के बंद से पहले कोंटा के भाजपा नेता की वाहन में आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने पथराव किया, जिससे भाजपा नेता की वाहन के शीशे टूट गए थे। वहीं पथराव के दौरान भाजपा नेता कार में मौजूद नहीं थे, तो ये राहत की बात रही। इस पूरे मंजर का हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। माओवादियों ने 22 दिसंबर को बंद का आह्वान किया है। उससे पहले माओवादियों ने यहाँ पर आगजनी की है। नेशनल हाईवे 30 है, बस्तर को हैदराबाद से जोड़ती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 वाहनों में आगजनी की है। ये एक ट्रैलर है और साथ ही पीछे आपको दिखाना चाहेंगे इसके जो पीछे वाहन है वो 2 बड़ी जो ट्रैलर होती है
ट्राले में नक्सलियों ने आगजनी की है। यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं। पुलिस के जो सिविल पुलिस है उसके जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ एक यात्री बस भी है जिसमें आगजनी की गई है, जहाँ बुझाने का उसे प्रयास किया जा रहा है। लगातार जवान चारों ओर से इस पूरे इलाके को घेर लिए। आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे नीचे की ओर आग अभी लगी हुई है। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे नीचे दिखाएं, नीचे आग लगी हुई है, इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने जो बंद का आह्वान किया था उसका असर दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ नक्सलियों ने आगजनी की है और हम ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं। हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले एक पैरा बम जवानों के द्वारा छोड़ा गया था ताकि आसपास के इलाके पे नजर रख सके जवान। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 3 वाहनों में आगजनी कर चुके की जा चुकी है। 2 वाहन पूरी तरीके से जल चुके हैं। साथ ही जो बस है वो बस के कुछ हिस्से अभी तक जले हैं। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। राजधानी रायपुर में एक बार फिर गोली चलने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लाभांडी में पैसे की वसूली को लेकर सैनिटरी कारोबारी को गोली मार दी गई। घटना में गंभीर रूप से घायल कारोबारी को लालपुर स्थित MMI अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुंदरगढ़ उड़ीसा निवासी आरोपी अमन शर्मा और सैनिटरी कारोबारी संदीप कुमार के बीच किसी बड़े पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आरोपी ने अपने पास रखे देसी कट्टे से 2 राउंड फायर कर कारोबारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पूछताछ भी जारी है। गिरफ्तार हो चुका है, उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ जो कट्टा उसने रखा हुआ था वो भी बरामद हो गया। तो उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। ये आरोपी जिसने घटना की है उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। क्या कारण था इसको मारने का, किस प्रकार की रंजिश थी या क्या कारण था। तो प्रार्थी जो विक्टिम है उनको इलाज के लिए भेजा गया है, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी और घटना का डिटेल कारण निकाला जाएगा। आरोपी जिसने फायरिंग की है वो अरेस्ट। और 2 साल पहले के एक मामले में रेलवे पुलिस ने मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल सहित चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सभापति गायत्री बिरहा सहित रेलवे एक्ट के तहत अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें बाद में मुचलके पर छोड़ दिया गया। विनय जायसवाल को एक दिन पहले ही समन मिला था, जिसके बाद अगले ही दिन वो गिरफ्तारी देने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। बता दें कि 2 साल पहले 26 अक्टूबर 2021 में कोरोना काल के दौरान जब रेलवे ने कई ट्रेनों को बंद कर दिया था, जिसे लेकर विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल, सभापति गायत्री बिरहा सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने रेलवे पटरी में बैठकर रेल रोको आंदोलन किया था। इसे लेकर विनय जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। पुलिस हमारे घर तक आई थी और आज हम लोगों ने आज यहाँ आकर गिरफ्तारी दी। नागरिक सुविधाओं के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए जितने बार भी जेल जाना पड़े, गिरफ्तारी देनी पड़ी, हम लोग सब लोग देंगे। और जितनी जो रेल की जो सुविधाएं हैं जो बहाल हुई हैं, निकट भविष्य में अगर इसको भी जल्द अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। हमारी क्षेत्र की जो जनता को परेशानी थी, इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया विनय जायसवाल जी के नेतृत्व में। हम तो ये कहेंगे कि बदले की भावना से इन्होंने काम किया। भूतपूर्व कांग्रेस पार्टी के विधायक विनय जायसवाल जी और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ जी के नेतृत्व में कुछ आंदोलनकारी वहाँ धरना प्रदर्शन किए थे रेल पटरी पर बैठ के। कोरोना काल से बंद पड़ी जो ट्रेन थी उनको पुनः चालू करवाने के लिए, तो उसी दौरान जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मनेंद्रगढ़ के सभी के खिलाफ। तो वही कार्रवाई चल रही है अभी। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दिनादन 10 में। रायगढ़ में जिंदल स्टील कंपनी के ठेका कर्मियों मना JSPL के गेट के सामने जमकर प्रदर्शन करें, हंगामा करें। कर्मचारी मना वेतन बढ़ाए की मांग करें। अधिकारी मन ले आश्वासन मिले के बाद उम्र शांत हुई। भाटापारा के स्वामी आत्मानंद स्कूल अर्जुनी में प्रदर्शनी के आयोजन करेगी। इस बच्चा मना कला विज्ञान और गणपति के विभिन्न प्रकार के मॉडल बना के प्रदर्शन करें। विधानसभा चुनाव में मिले हार के बाद कांग्रेस में घमासान जारी है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साहा कांग्रेस से इस्तीफा दे कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुआ शामिल होने से।
कोरबा में एसपी जितेंद्र शुक्ला बुधवार के कोतवाली थाना के निरीक्षण करे। सौ थाना परिसर में ही दरबार लगा के कुछ फरियादी मन के शिकायत सुन के मौका के निपटारा करे। भिलाई में बीएसपी के ठेका मजदूर मना कम वेतन मिले पर मोर्चा खोल दिन। सेक्टर 1 के मुर्गा चौक करा इंटक बैनर तले ठेका मजदूर मना प्रदर्शन करें। बीएसपी के आईआर डिपार्टमेंट ने ज्ञापन सौंपे। रायगढ़ जिला में धान खरीदी के धीमा आ रहे। अब तक बामुश्किल 82,000 क्विंटल धान की खरीदी पिसावे, जबकि 50 लाख क्विंटल धान खरीदे के टारगेट रही। अंबिकापुर में प्रशासन ने अवैध रूप ले भंडारण कर रखे हुए करीब 1,000 बोरा धान जब्त करी। से कार्रवाई अमरादरा गांव में करेगी सावे। दो व्यापारी मना कम रेट में खरीदार धान संग्रहण करेगी सावे। बलरामपुर के रामचंद्रपुर में राजस्व विभाग की टीम धान के अवैध परिवहन करते हुए 2 पिकअप वाहन ला पकड़ी सावे। 115 बोरी धान जब्त करी। झारखंड ले लेके यहाँ बेचे बर आरोपी मन लेकर आ रही नावे। चेकिंग के बेरा टीम कार्रवाई करे। बलरामपुर के धंधापुर में जंगली जानवर मन ले फसल ला बचाए बर खेत में करंट लगाए वाला किसानों पर कार्रवाई करेगी। फॉरेस्ट विद्युत और पुलिस की संयुक्त टीम तार मन ला जब्त कर मामला दर्ज करे। पत्थलगांव में मामूली विवाद में पति या पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिला थी, मौका में पहुंचे पुलिस उसवला पीएम बर बेच के आरोपी पति ला गिरफ्तार करे। जय राम जी। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का हो रहा है निर्माण कार्य। 22 जनवरी को होना है भव्य उद्घाटन। हम कर रहे हैं प्रभु श्री राम की धरती पर एक विशेष शो की शुरुआत। देखिए प्रतिदिन 4 स्पेशल शो, प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, शाम 6:30 बजे और हर रात्रि 9:30 पर सिर्फ IBC 24 पर।